हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हंस बायोलॉजी वाला चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं लिपिड स्ट्रक्चर के बारे में। किसके बारे में? लिपिड स्ट्रक्चर। इससे पहले हम लिपिड के इंट्रोडक्शन देख चुके हैं और उसके बारे में जान चुके हैं क्या होता है लिपिड, है ना। आज हम पढ़ेंगे लिपिड स्ट्रक्चर और वो भी बहुत ही आसानी से, है ना, और बहुत ही आसान भाषा में इसको समझेंगे कि क्या होता है लिपिड के स्ट्रक्चर, इसको कैसे समझते हैं, इसका हाइड्रोफोबिक नेचर क्यों है। हाइड्रोफोबिक मतलब समझ रहे हैं ना, कि ये पानी से डरता क्यों है, मतलब पानी में घुलता क्यों नहीं है ये, है ना। क्लियर? तो ये समझेंगे लिपिड का स्ट्रक्चर। तो मुख्य रूप से लिपिड बना होता है दो चीज़ों से, एक है फैटी एसिड और एक है ग्लिसरॉल। क्या? एक है फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल। अब इस फैटी एसिड में होता क्या है कि ये एक लंबी चैन होती है। क्या होती है? एक लंबी चैन होती है और इसके ना दो भाग होते हैं। एक भाग होता है नॉन पोलर रीजन, जो रहता है क्या, पानी से डरने वाला। क्या वाला? पानी से डरने वाला, जो कार्बन और हाइड्रोजन का बना होता है। केवल किससे बना होता है? कार्बन और हाइड्रोजन का। और एक एरिया होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, पोलर रीजन। क्या बोलते हैं? पोलर रीजन। ये एरिया ऐसा है जो पानी को प्यारा है। किसको प्यारा है? पानी को प्यारा है। ठीक है। लिपिड में हम देखें कि फैटी एसिड जो है वो दो प्रकार के नेचर शो करता है। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक जो पानी से डरता भी है और एक जो पानी को प्यारा भी है। क्लियर? तो आगे समझते हैं इसके बारे में और डिटेल में कि क्या क्या होता है लिपिड, है ना। तो लिपिड को समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं ये कितने भाग से मिलकर बना होता है ना। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो लिपिड बनाने में भाग लेते हैं, फिर फैट बनाने में भाग ले रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले हम ला लेते हैं फैट। क्या है? फैट। अब हम देखते हैं कि ये किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है। ये बना होता है ग्लिसरॉल से। किससे? ग्लिसरॉल से। इसमें संख्या कितनी लिखी गई है? एक। मतलब फैट बनाने में केवल और केवल एक ग्लिसरॉल ही भाग लेगा, एक से ज़्यादा ग्लिसरॉल भाग नहीं लेगा। क्लियर? और फैटी एसिड कितनी लिखी है? तीन। मतलब दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक है ग्लिसरॉल, दूसरा है फैटी एसिड। ग्लिसरॉल की संख्या कितनी है? एक। फैटी एसिड की संख्या कितनी है? तीन तक। तीन भाग लेते हैं ऐसा नहीं है, तीन तक भाग ले सकते हैं, है ना। किसी में एक फैटी एसिड जुड़ सकता है, किसी में दो जुड़ सकता है, किसी में तीन जुड़ सकते हैं, लेकिन तीन से ज़्यादा इसमें भाग नहीं ले सकते। क्लियर? और वो कैसे नहीं ले सकते अभी देखते हैं। देखिए ये है ग्लिसरॉल। क्या है? ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल में आपको कितने जगह पर हुक दिखाई दे रहे हैं या फिर कितना जगह खाली दिखाई दे रहा है आपको? केवल तीन जगह। ये क्या है? ये OH ग्रुप दिखाई दे रहा है ना, तीन जगह। मतलब तीन ठो हुक है इसके पास। कितनी हुक है? तीन हुक। अब इस तीन हुक में आप कितनी रस्सी बांध सकते हो? तीन रस्सी। कितनी रस्सियाँ? तीन रस्सी। तो रस्सी यहाँ पर क्या है? फैटी एसिड। तो मैक्सिमम आप कितने रस्सी बांध सकते हो इस तीन हुक में? तीन रस्सियाँ बस। ठीक है, तीन हुक है तो तीन रस्सी बांध सकते हो। मतलब तीन फैटी एसिड ही ग्लिसरॉल से जुड़ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। क्लियर? ग्लिसरॉल को बोला जाता है ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन। अब ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन क्यों बोल रहे हैं भाई, ये कैसा कैसा नाम दे दिए, है ना। ट्राईहाइड्रोक्सी का मतलब समझ रहे हैं ना। ट्राई का मतलब होता है तीन, हाइड्रोक्सी का मतलब होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है हमको, इस ग्लिसरॉल में तीन ठो OH ग्रुप है, इस कारण से इसको बोले हैं ट्राईहाइड्रोक्सी। प्रोपेन बोले हैं, प्रोपेन में कितने कार्बन होते हैं? तीन कार्बन, है ना। तो इस कारण से इसको क्या बोल दिया हम? ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन। क्लियर? अब इसमें फैटी एसिड की संख्या में क्या बोला? तीन तक। तो फैटी एसिड लाते हैं, मान लो एक जुड़ा, एक जुड़ सकता है एक हुक से, दूसरा ला रहे हैं, दूसरा जुड़ सकता है दूसरे हुक से, तीसरा फैटी एसिड ला रहे हैं, तीसरे हुक से जुड़ सकता है। इसके अलावा और फैटी एसिड लाएंगे तो इसमें जोड़ने के लिए जगह बचा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो मैक्सिमम इसमें फैटी एसिड की संख्या कितनी हो सकती है? तीन तक, तीन से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। क्लियर? चलिए अब हम देखेंगे क्या कि फैटी एसिड जुड़ के क्या बनाते हैं, कौन सी संरचना। मान लो एक फैटी एसिड जुड़ा, उसको क्या बोलेंगे? मोनोग्लिसराइड। मोनो का मतलब क्या होता है? एक। क्या होता है? एक। अगर एक फैटी एसिड ग्लिसरॉल से जुड़ा तो उसको बोलेंगे हम मोनोग्लिसराइड। सिंपल सी बात, एक जुड़ा है तो मोनो, अगर दो जुड़ेगा तो डाइग्लिसराइड। दो जुड़ा है ना यहाँ पर देखिए, तो इसको क्या बोलेंगे? डाइग्लिसराइड। अगर तीन जुड़ा है तो क्या बोलेंगे? ट्राइग्लिसराइड। सिंपल सी बात है। आपको ट्राइग्लिसराइड के अलावा और ऐसे टेट्राग्लिसराइड देखने को मिलेगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें तीन जगह बस तो बॉन्ड बनाने के लिए जगह खाली है और जगह खाली नहीं है। तो आपको केवल और केवल क्या दिखेगा? ट्राइग्लिसराइड तक। एक तो मोनो दिखेगा, एक तो डाई दिखेगा, एक तो ट्राई।
ट्राई के बाद टेट्रा बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, ठीक है। क्लियर होना चाहिए आपको। एक ग्लिसरॉल है, उसमें केवल 3 फैटी एसिड जुड़ सकते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, फैटी एसिड के बारे में जान लेते हैं कुछ। क्या होता है फैटी एसिड, है ना। फैटी एसिड क्या है, क्या है भाई फैटी एसिड। देखो फैटी एसिड होती है एक लंबी चैन। क्या होती है, एक लंबी चैन। लेकिन किसकी लंबी चैन होती है, यह हाइड्रोकार्बन की लंबी चैन होती है। हाइड्रोकार्बन मतलब समझ रहे हैं ना, कार्बन और हाइड्रोजन का बना हुआ लंबा चेन है, जिसके एक छोर पर केवल एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। कार्बोक्सिल ग्रुप मतलब समझ रहे हैं, COOH ग्रुप, ठीक है। तो इसमें एक लंबी चैन है फैटी एसिड। किसकी चैन है, कार्बन और हाइड्रोजन की, जिसके एक किनारे पर कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा रहता है और उसी में 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट रहते हैं। मतलब फैटी एसिड में ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो सकती है, 2, है ना। वो भी कहाँ पर है, कार्बोक्सिल ग्रुप में। क्लियर, 2 ऑक्सीजन है, वो भी कार्बोक्सिल ग्रुप में, उसके अलावा और कहीं पर ऑक्सीजन नहीं है। इसमें ऑक्सीजन का अभाव होता है। तो किसकी संख्या ज़्यादा दिख रही है आपको, हाइड्रोजन और कार्बन की। क्लियर। चलिए इसमें ये जो कार्बन की चैन है वो कितनी लंबी हो सकती है, यह 4 से लेकर 36 कार्बन तक हो सकता है। इसकी चैन जो बनी होती है वह 4 से लेकर 36 कार्बन तक। क्लियर। फैटी एसिड जो है वो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम से मिलकर बना। इवन नंबर ऑफ, समझ रहे हैं ना, इवन नंबर का मतलब होता है क्या, सम संख्या। मतलब इसमें कार्बन की संख्या जनरली कितनी होती है, समान संख्या वाली होती है। मतलब 2, 4, 6, 8 ये सम संख्या है, तो ऐसे पाई जाती है, ठीक है, सम संख्या में। क्लियर। तो इसमें 16 और 18 कार्बन एटम वाले जो फैटी एसिड हैं वो मोस्ट कॉमन है, जनरली बहुत ज़्यादा मिलते हैं। 16 से 18 कार्बन जिसमें पाया जाता है। क्लियर। इस फैटी एसिड का एक जनरल फार्मूला है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ क्या लिखा है, CnH2nO2। आपको जनरल फार्मूला पूछा जा सकता है कि क्या होता है जनरल फार्मूला फैटी एसिड का, ठीक है। तो आप ये फार्मूला याद रखना। इसमें ऑक्सीजन की संख्या कितनी दिखाई दे रही है, केवल 2 से ज़्यादा दिखाई दे रही है क्या, नहीं, है ना। तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा, ये है जनरल फार्मूला, ठीक है। और इसके बगल में लिखा हुआ है CH3 करके। तो आपको मान लो पूछ दे फैटी एसिड में कितने मेथिल ग्रुप पाए जाते हैं, तो इसमें मेथिल ग्रुप कितना दिखाई दे रहा है आपको, 1। और ये CH2 ग्रुप की संख्या क्या हो सकती है, वो लंबी हो सकती है, ये बहुत ज़्यादा हो सकती है ना। 16, 18, 20 जितना भी हो, इसकी संख्या बढ़ सकती है। लेकिन मेथिल ग्रुप 1 है और कार्बोक्सिल ग्रुप 1 है। क्लियर। चलिए लिपिड को फैटी एसिड के आधार पर 2 भाग में बांट के रखें कि 2 प्रकार के फैटी एसिड हैं जो लिपिड बना सकते हैं सिंपल लिपिड में, है ना। इसको 2 भाग में बांटे हैं। कैसे बांटे हैं, उसमें बॉन्ड प्रेजेंट है यानी उसके बेस में, है ना। एक को बोलते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड का मतलब जिसमें कोई डबल बॉन्ड ना हो, एक भी डबल बॉन्ड मिला मतलब वो सैचुरेटेड नहीं है। क्लियर। और अनसैचुरेटेड का मतलब एक भी डबल बॉन्ड मिल जाता है तो क्या बन जाएगा, अनसैचुरेटेड। एक ही मिलता है नहीं बोल रहा हूँ, है ना, एक भी मिल जाए तो, ठीक है, एक से ज़्यादा हो सकते हैं। क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं कि फैटी एसिड को ना एक टर्म से बुलाते हैं कि फैटी एसिड एम्फीपैथिक नेचर के होते हैं। एम्फीपैथिक नेचर का मतलब समझ रहे हैं, एम्फी का मतलब होता है 2, है ना। 2 प्रकार के नेचर शो करता है कौन, फैटी एसिड। अब ये नेचर क्या क्या है भाई, सबसे पहले तो इसके स्ट्रक्चर्स इसको समझ लेते हैं, है ना। हमारे पास क्या है, एक मेथिल ग्रुप रहता है। अब इससे CH2 ग्रुप जुड़ा रहता है तो जोड़ लेते हैं सारे CH2 ग्रुप को लाइन से, है ना। बहुत सारे हो गए, एक साथ जोड़ देते हैं। क्लियर। अब इसके लास्ट छोर पर क्या रहता है, COOH ग्रुप। क्लियर। ये हो गया, ये आपका फैटी एसिड का एक चैन है। क्लियर। अब एम्फीपैथिक नेचर कैसे शो करेंगे हम, कि किस आधार पर हम बोल रहे हैं कि इसमें 2 प्रकार के नेचर शो करता है। कौन कौन से 2 नेचर हैं, ये अपरिचित टाइप का बिहेव कर रहा है कि 2 प्रकार के नेचर, कभी किसी से डर रहा है, कभी उसको मारने के लिए उतारू है ना। तो ये 2 प्रकार के नेचर कैसे शो कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर COOH ग्रुप है वो क्या है, हाइड्रोफिलिक नेचर का है। कैसा, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब समझते हैं, पानी को प्यारा हो, जो क्या हो, पानी को प्यारा हो, है ना। ये पोलर रीजन है, ठीक है। ये है पानी को प्यारा वाला रीजन, जो पानी को प्यार करता है, ठीक है। अब ये जो रीजन है CH3 से A लिखा हुआ है वहाँ तक, ये रीजन कहलाता है आपका हाइड्रोफोबिक
एरिया। क्या कहलाता है? हाइड्रोफोबिक एरिया। इसको बोलते हैं नॉन पोलर रीजन। क्या बोलेंगे? नॉन पोलर रीजन। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि COOH किस कैसा शो कर रहा है? ये पानी को प्यार कर रहा है। लेकिन ये जो लंबा चेन है CH3 से लेकर A तक CH2 ग्रुप, ये कार्बन और हाइड्रोजन, ये पानी से तो डरते हैं भाई, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक नेचर के। क्या है? हाइड्रोफोबिक नेचर के। तो इसमें आप देखिए COOH बस एक है हाइड्रोफिलिक वाला, और इसमें पानी से डरने वाला एरिया कितना? बहुत सारा है। तो इसी कारण से तो लिपिड पानी में नहीं घुलता है ना, क्योंकि इसमें हाइड्रोफोबिक क्या है? बहुत ज़्यादा है। किसकी तुलना में? हाइड्रोफिलिक की तुलना में। क्लियर? सिंपल सी बात है ना। आपको क्या देखना है कि इसमें केवल एक COOH ग्रुप है जो पानी को प्यार करता है, और बाकी सारे के सारे क्या हैं? जो पानी को डरने वाले। क्लियर? अब यहाँ पर जो CH3 ग्रुप दिख रहा है आपको, मेथिल ग्रुप, इसको बोलते हैं ओमेगा कार्बन। क्या बोलते हैं? ओमेगा कार्बन। लास्ट में आपसे सवाल आ जाए, मान लो कि एक फैटी एसिड में ओमेगा कार्बन किसे बोलते हैं, तो उसको किसको बोलेंगे हम? CH3 मेथिल ग्रुप को। अगर आपको बोल दे अल्फा कार्बन कौन सा है फैटी एसिड में, तो जिससे COOH ग्रुप जुड़ा है, जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा रहता है, उसको बोलेंगे हम अल्फा कार्बन। यहाँ पर A लिखा हुआ है, ये क्या है? अल्फा कार्बन। क्लियर? चलिए आगे बढ़े, कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी इसके बारे में देख लेते हैं, है ना। कि अगर एक ग्लिसरॉल से 3 फैटी एसिड जुड़ रहे हैं, और तीनों फैटी एसिड अगर सेम टाइप के हैं, तब उसको बोलेंगे हम क्या? सिंपल ग्लिसरॉइड। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? एक ग्लिसरॉल है, उससे कितने फैटी एसिड जुड़ सकते हैं? 3। अगर तीनों के तीनों फैटी एसिड क्या हैं? सेम टाइप के हैं, मतलब तीनों की लंबाई क्या है? समान है, तब वो क्या कहलाएगा? सिंपल ग्लिसरॉइड। क्लियर? लेकिन अगर एक ग्लिसरॉल से 2 डिफरेंट टाइप के या फिर एक अलग टाइप का भी अगर एक फैटी एसिड जुड़ जाए, तो क्या हो जाएगा? मिक्स ग्लिसरॉल। क्या हो जाएगा? मिक्स ग्लिसरॉल। क्लियर? सिंपल सी बात। अगर उसमें सेम टाइप के फैटी एसिड जुड़ गए तो क्या हो गया? सिंपल। अगर उसमें एक भी डिफरेंट टाइप का फैटी एसिड जुड़ गया तो क्या हो जाएगा? मिक्स ग्लिसरॉल। क्लियर? यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है मिक्स ग्लिसरॉल का, डाईओलियोपामेटिन करके, है ना। इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह है स्ट्रक्चर डाईओलियोपामेटिन का। क्लियर? लेकिन इंटरेस्टिंग क्या है, हम स्ट्रक्चर देखते हैं किसका? सिंपल ग्लिसराइड का, जिसमें आप सेम टाइप के आप देख रहे हैं ना। देखिए अब होता क्या है, इसका एग्जांपल देखिए, ट्राईब्यूटायरिन। क्या है? ट्राईब्यूटायरिन। इस टर्म से समझते हैं, शब्द से समझते हैं, कहना क्या चाहता है भाई, कहना क्या चाहते हो आप? ट्राईब्यूटायरिन, है ना। ट्राई का मतलब होता है 3, ब्यूटारिन का मतलब हो गया ब्यूटारिक एसिड। तो ब्यूटारिक एसिड एक फैटी एसिड है, इसकी संख्या कितनी है? 3, है ना। अब एक ग्लिसरॉल से कितने ब्यूटारिक एसिड जुड़े हैं? 3 ब्यूटारिक एसिड है ना, तीनों के तीनों सेम टाइप के हैं ना तीनों। तो ये क्या हो गया? एक सिंपल ग्लिसराइड है। इसमें आपको डिफरेंट फैटी एसिड मिला क्या? नहीं, 3 फैटी एसिड है और तीनों के तीनों क्या है? ब्यूटारिक एसिड। ये किस में पाया जाता है मालूम? ट्राईब्यूटारिन। ये मिलता है बटर में, मार्जिनिन में, है ना। बटर और मार्जिनिन में ये मिलता है। अब उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं सिंपल ग्लिसराइड का। एक है ट्राईपामेटिन। क्या है? ट्राईपामेटिन। ट्राई का मतलब 3, पामेटिन का मतलब होता है पामेटिक एसिड। तो 3 पामेटिक एसिड किससे जुड़ेंगे? एक ग्लिसरॉल से, तब ये क्या कहलाएगा? ट्राईपामेटिन। क्लियर? ये आपको मिलता है गेंदा फूल, ससुराल गेंदा फूल देखे हो? गेंदा फूल है ना, टैगेटस इरेक्टा बोलते हैं, उसमें मिलेगा। और ये मिलेगा आपको एफाइड में। एफाइड का मतलब समझते हैं? एफाइड एक कीड़ा है, चींटी की तरह दिखता है, जो उड़ता है ना। इस एफाइड में मिलता है क्या? टाइपामेटिन। उसी तरह ये कोकोनट ऑयल में भी मिलता है, पाम ऑयल में भी मिलता है ना। तो ये पामेटिक एसिड इसमें मिलता है। क्लियर? तो ये हो गया आपका ट्राईपामेटिन और ट्राईब्यूटारिन। अब इसको आप समझ में नहीं आया है तो इसको हम स्ट्रक्चर दिखा के आपको समझा देते हैं। ट्राईब्यूटारिन कैसे जुड़ेगा? देखिए C15H26O6 है, इसको कैसे जोड़ते हैं देखिए। यहाँ पर देखिए ट्राईब्यूटारिन है। ट्राईब्यूटारिन में आप देखिए 3 ये जो चैन दिखाई दे रहा है फैटी एसिड, ये दिखाई दे रहा है ना आपको। ये तीनों सेम टाइप के दिखाई दे रहे हैं कि नहीं आपको? है ना, तीनों के तीनों क्या है? सेम टाइप के हैं। ये कौन सा ग्लिसराइड होगा? सिंपल ग्लिसराइड। क्या होगा? सिंपल ग्लिसराइड। अब ये है ट्राईपामेटिन। इसमें आपको कोई संरचना में कोई चेंज दिखाई दे रहा है क्या?
नहीं दिखाई दे रहा है, तीनों के तीनों फैटी एसिड क्या है, सेम है। ये क्या है, ट्राइपामिटिन। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि लिपिड को कितने भाग में बांट के रखें भाई, है ना। तो देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। लिपिड को बांट के रखे हम 3 भाग में, किसके आधार पर, उसकी संरचना के आधार पर, है ना। कितने भाग में बांटेंगे, 3 भाग में। तो सबसे पहला है सिंपल लिपिड। सिंपल का मतलब सिंपल ज़िंदगी चल रही है, 2 पति पत्नी हैं इसमें, केवल 2 पति पत्नी बस, है ना। एक क्या है ग्लिसरॉल, एक क्या है फैटी एसिड, मतलब जो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलकर बना होता है वो कहलाएगा सिंपल। दूसरा है कंजुगेटेड लिपिड, है ना, जिसको कॉम्प्लेक्स लिपिड भी बोलते हैं। ये लिपिड क्या है, इसमें ग्लिसरॉल और फैटी एसिड तो हैं, लेकिन इन दोनों के रिलेशन में एक तीसरा भी आ जाता है, कोई सौतन आ जाती है ना। तो वो क्या कहलाएगा आपका कंजुगेटेड लिपिड, मतलब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अलावा कोई तीसरा भी इसमें भाग ले रहा है। क्लियर। चलिए अब आता है आपका डिराइव्ड लिपिड। क्या है, डिराइव्ड लिपिड, ऐसे लिपिड जो सिंपल लिपिड या फिर कंजुगेटेड लिपिड को तोड़ के या फिर इसका हाइड्रोलिसिस करके बनाए जाते हैं, वो कहलाएंगे आपके क्या, डिराइव्ड लिपिड। क्लियर। चलिए यार डिटेल में समझ लेते हैं इसको, क्या होता है सिंपल लिपिड, है ना। सिंपल लिपिड क्या है, सिंपल लिपिड किस किस से बना होता है, फैटी एसिड से और ग्लिसरॉल से। सिंपल 2 पति पत्नी, सिंपल सी बात, एक ग्लिसरॉल है और एक फैटी एसिड है, इनके बीच में कोई दूसरा नहीं है। क्लियर। अब ये जो है वह नेचर में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। नेचर में मतलब प्रकृति में सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलता है सिंपल लिपिड, है ना, लार्ज क्वांटिटी में मिलता है। क्लियर। अब कैसे समझेंगे इसको, नेचर में बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है सिंपल लिपिड। एनिमल्स में भी मिलेगा, प्लांट्स में भी मिलेगा। प्लांट्स में कहाँ से लिपिड मिल रहा है भाई, ऐसे करके मत सोचना, है ना। जो तेल प्रोड्यूस करते हैं ना, ऐसे प्लांट्स में मिलेगा। क्लियर। ठीक है, जैसे कि मूंगफली हो गया, आपके सरसों हो गए, है ना, ये सब जितने भी तेल जिससे तेल प्राप्त किया जाता है वो सारे के सारे प्लांट्स में। अब ये जो है एनिमल में फूड रिज़र्व की तरह भी काम करते हैं, मतलब जब ज़रूरत पड़ी तब इसको हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको स्टोर करके पहले रखना होता है ना। तो स्टोर करके भी रखते हैं ह्यूमन बॉडी में। क्लियर। तो स्टोर करके रख सकते हैं जिनमें फ़ैट ज़्यादा स्टोर रहता है ना, मोटे तगड़े दिखते हैं वो लोग, ठीक है। तो वो लोग क्या है, फ़ैट ज़्यादा स्टोर करके रखे हैं, वो एनर्जी बाद में यूज़ कर सकते हैं उस फैट का। क्लियर। अब ये एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। इंसुलेटर का मतलब सबसे पहले समझते हैं। इंसुलेटर का मतलब होता है क्या, जो इंसुलेट करे। इंसुलेट का मतलब जो खुद उसको एब्जॉर्ब करके कम प्रभाव दे, है ना। तो ये किसके लिए, हीट के लिए है। तो ये क्या करेगा, हमारी बॉडी में टेम्परेचर मेंटेन करता है। ये काम करता है पैडिंग मटेरियल की तरह इंटरनल ऑर्गन्स के लिए। इंटरनल ऑर्गन्स का मतलब समझ रहे हैं ना, किडनी, लंग्स, हार्ट, लीवर, ये सारे के सारे आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं। तो ये क्या काम कर रहा है, पैडिंग मटेरियल। पैडिंग का मतलब समझ रहे हैं, गद्दा लगा देना। क्या लगा देना, गद्दा लगा देना उसके चारों तरफ। सिंपल सी बात, आप एग्जांपल समझो। कोई आदमी है, ठीक है, उस आदमी का नाम है लीवर। क्या है, लीवर। उसको नॉर्मल ऐसे कोई डंडे से मार रहा है तो उसको ज़्यादा चोट लगेगी, जल लगेगी ना। अगर एक आदमी है उसको नॉर्मल कोई मार रहा है तो उसको ज़्यादा चोट लगेगी। अब अगर इस आदमी के चारों तरफ हम गद्दा लगा दें, क्या लगा दें, गद्दा, ठीक है। अब उसको अगर कोई मारता है तो पहले गद्दे में आएगा वो पावर, तो फिर वो कम हो जाएगा। इंसान को, जो आदमी को मार रहे हैं उसको कम लगेगा ना, क्योंकि गद्दा एब्जॉर्ब कर ले रहा है उस चीज़ को। तो सेम क्या करता है, लिपिड भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को क्या कर रहा है, एक पैडिंग मटेरियल प्रोवाइड कराता है। जो धक्का वगैरह लग रहा है जिससे थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचता है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है कौन, ये लिपिड। और इससे जो नुकसान नहीं पहुंचता हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को, उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। क्लियर। चलिए इसकी एग्जांपल है फैट या फिर वैक्सेस। वैक्सेस मतलब समझ रहे हैं ना, अरे मोमबत्ती में जो मिलता है मोम, मधुमक्खी के छत्ते में जो मिलता है मोम, है ना। तो वैसे बहुत सारे हैं इसकी एग्जांपल्स, ठीक है। तो फैट और वैक्सेस इसकी एग्जांपल सिंपल लिपिड के। आपको क्वेश्चन क्या दे देंगे, सिंपल लिपिड के एग्जांपल निम्न में से कौन से हैं, तो आपको बताना होगा कि फैट है, ऑयल है, वैक्स है, टर्पिन है, कैरोटीनॉइड है, क्या है ना। तो ये इसमें आप क्या देना है,
फैट या फिर वैक्सेस, दोनों में से कोई ऑप्शन है, आपको ये देना है। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। अब हम देखेंगे कंपाउंड लिपिड के बारे में। किसके बारे में? कंपाउंड लिपिड, या फिर इसी को कंजुगेटेड लिपिड भी बोलते हैं, है ना। अब मैं क्या बोला था कि सिंपल लिपिड में केवल 2 पति पत्नी थे, है ना, एक ग्लिसरॉल और एक क्या है, फैटी एसिड। यहाँ पर क्या है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के अलावा कोई तीसरा है जो इनके बीच में आ जाता है ना। तो इसको हम इसी कारण से बोलते हैं हेटेरोलिपिड्स। क्या बोलते हैं? हेटेरोलिपिड्स। क्लियर? आपसे सवाल पूछ देंगे, मान लो कि निम्न में से किसे कहा जाता है हेटेरोलिपिड्स। आप सिंपल लिपिड को बोलते हैं, कंजुगेटेड को बोलते हैं, कि डिराइव्ड लिपिड को बोलते हैं। किसको बोल रहे हैं हम? हेटेरोलिपिड्स को। किसको बोल रहे हैं? कंपाउंड लिपिड को, कंजुगेटेड लिपिड को। क्लियर? ये किससे बने होते हैं? फैटी एसिड और एल्कोहल तो है ही, लेकिन इसके साथ में कोई तीसरा ग्रुप है जो इसके साथ जुड़ जाता है। वो कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं? वो फास्फोरस हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट या फिर सल्फर वगैरह, है ना। तो ये क्या है? ये तीसरा पर्सन है। मतलब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है ना, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है, तो उसके साथ में कोई तीसरा जो आ गया है वो क्या है? फास्फोरस, नाइट्रोजन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सल्फर। ठीक है, ऐसे कोई भी तीसरा आ सकता है। क्लियर? तब उसको हम बोलेंगे कंपाउंड लिपिड। क्या बोलेंगे? कंपाउंड लिपिड। ठीक है, इसकी एग्जांपल आप यहाँ पर देखते हैं। ग्लाइकोलिपिड। क्या है? ग्लाइकोलिपिड। सिंपल टर्म से समझना है, इधर उधर नहीं जाना। ग्लाइको का मतलब ही होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो लिपिड सिंपल किससे बना है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल तो आप लोग ही लोगे, उसके साथ में आपको ग्लाइको लेना है। ग्लाइको का मतलब क्या बोला मैं? कार्बोहाइड्रेट। तो ऐसे लिपिड जिसमें फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और कार्बोहाइड्रेट हो, वो क्या कहलाएंगे? ग्लाइकोलिपिड। ये किस में मिलता है मालूम? ये सेल मेम्ब्रेन में मिलता है। सेल मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी को प्रोवाइड कराता है, स्टेबल बना के रखता है सेल मेम्ब्रेन को। क्लियर? ग्लाइकोलिपिड्स सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन को बनाने में भाग लेता है। क्लियर? फास्फोलिपिड एक एग्जांपल और है। फास्फोलिपिड किससे बना है? नाम से ही समझ लेते हैं ना भाई। लिपिड मतलब 2 चीज़ें तो रखेंगे, फैटी एसिड रखेंगे और ग्लिसरॉल रखेंगे। अब फास्फो का मतलब हो गया फास्फोरिक एसिड। तो यहाँ 3 चीज़ें हैं, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और फास्फोरिक एसिड। ये किस में मिलता है? सेल मेम्ब्रेन में मिलता है। किस में मिलता है? सेल मेम्ब्रेन में। और उसको शेप देता है। शेप का मतलब समझ रहे हैं ना? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन का जो शेप है बाइलिपिड लेयर वाला, वो शेप कौन देता है? फास्फोलिपिड। क्लियर? समझ में आ गया? क्लियर? और कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? डिराइव्ड लिपिड के बारे में। किसके बारे में? डिराइव्ड लिपिड। इसको मैं क्या बोला हूँ? ये क्या है? सिंपल लिपिड या फिर कंपाउंड लिपिड के टूटने से या फिर उनके हाइड्रोलिसिस से बनते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? डिराइव्ड लिपिड। क्या बोलेंगे? डिराइव्ड लिपिड। क्लियर? जब ये टूटते हैं तो क्या क्या प्राप्त होते हैं हमको? जब ये टूटेगा, जब ये सिंपल लिपिड्स या फिर कंपाउंड लिपिड टूटते हैं तो क्या क्या प्राप्त होते हैं? सिंपल, ये जब टूटेगा तो आपको मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, स्टेरॉइड्स, टर्पेन्स, कैरोटीनॉइड्स, एसेंशियल ऑयल प्राप्त होंगे, है ना। तो मान लो इससे क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से कौन सा एग्जाम्पल है डिराइव्ड लिपिड का? स्टेरॉइड या फिर टर्पेन्स, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? ए और बी दोनों, सी होना चाहिए, क्योंकि स्टेरॉइड और टर्पेन्स क्या हैं? डिराइव्ड लिपिड्स। क्लियर? मतलब ये सिंपल और कॉम्प्लेक्स लिपिड को तोड़ के बनाए जाते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर एक एग्जांपल है, देखिए स्टेरॉल, है ना। स्टेरॉल क्या है? एक वैक्स लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है? वैक्स लाइक। वैक्स का मतलब मोम के जैसे स्ट्रक्चर है। तो इसको 2 भाग में बांट के रखें। कितने भाग में? 2 भाग में। एक को बोलते हैं फाइटोस्टेरॉल। फाइटो का मतलब ही होता है प्लांट्स, है ना। तो फाइटोस्टेरॉल किस में मिलेंगे आपको? प्लांट्स में मिलेंगे। एक होता है जूस्टेरॉल। जू का मतलब होता है एनिमल्स। क्या होता है? एनिमल। ये आपको किस में मिलेंगे? एनिमल्स में मिलेंगे। जूस्टेरॉल फाइटोस्टेरॉल प्लांट्स में, जूस्टेरॉल एनिमल्स में। क्लियर? यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, देखिए। कोलेस्ट्रॉल एक एग्जांपल है जूस्टेरॉल का। कोलेस्ट्रॉल आपको प्लांट्स में नहीं मिलेगा, ये केवल और केवल किस में मिलेगा? जू में। जू मतलब एनिमल्स में। क्लियर? तो जूस्टेरॉल का एग्जांपल है कोलेस्ट्रॉल, और ये सेल्स में या फिर बॉडी में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन में या फिर लाइपोप्रोटीन्स बनाने में। एक ऐसा लिपिड जो एनिमल्स में मिलता है। तो कौन सा है? कोलेस्ट्रॉल, है ना। क्या है? कोलेस्ट्रॉल। दूसरे एग्जांपल देखते हैं हम।
स्टिग्मोस्टेरॉल। क्या है? स्टिग्मोस्टेरॉल। ये एक फाइटोस्टेरॉल है। फाइटोस्टेरॉल का मतलब जो प्लांट में मिलता है, लेकिन इसके एक अपवाद है ना, वो अभी समझते हैं क्या अपवाद है। ठीक है, फाइटोस्टेरॉल प्लांट में मिलेगा मतलब ऐसे प्लांट्स जो तेल निकालते हैं, मतलब ऐसे प्लांट्स जिसमें तेल निकलता है, उनमें आपको मिलेगा स्टिग्मोस्टेरॉल। जैसे कि सोयाबीन हो गया, है ना, कुछ दाल जिसमें तेल प्राप्त होता है, जैसे कि मूंगफली हो गया, नट्स, है ना, सीड सरसों का बीज हो गया, है ना, सूरजमुखी का बीज हो गया। ठीक है, ये सब के सब क्या है, स्टिग्मोस्टेरॉल प्रोवाइड कराते हैं, इसमें मिलता है स्टिग्मोस्टेरॉल। क्लियर। लेकिन एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है अनपास्चराइज्ड मिल्क, है ना। अनपास्चराइज्ड मिल्क का मतलब समझते हैं क्या होता है, कि ऐसे मिल्क जिसको क्या नहीं किया गया है, पकाया नहीं गया है, तुरंत गाय से दूह के ला के उसको रखेंगे, वो कहलाता है अनपास्चराइज्ड मिल्क। मतलब कच्चा दूध जिसको गर्म नहीं किया गया है, उसमें भी बैक्टीरिया वगैरह हैं, तुरंत दूह के ला रहे हैं ना, वो वाला। ठीक है, चलो अब ये जो स्टिग्मोस्टेरॉल है, ये विटामिन D3 का प्रिकर्सर की तरह भी काम करता है। मान लो क्वेश्चन आ जाता है, विटामिन D3 का प्रिकर्सर कौन सा है करके, तो एक क्या है, प्लांट लिपिड है, जिसको बोलते हैं क्या, स्टिग्मोस्टेरॉल। क्या बोलते हैं? स्टिग्मोस्टेरॉल। क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स और किसके, फाइटोस्टेरॉल के, जैसे कि है कंपेस्ट्रॉल एंड सिटोस्टेरॉल। ये प्लांट्स में मिलेंगे, है ना, और ऐसे प्लांट्स जिनसे तेल प्राप्त होता है, सोयाबीन, सरसों, मूंगफली। क्लियर। चलिए एक और यहाँ पर है एग्जाम्पल डिराइव्ड लिपिड का, जिसको बोलते हैं अर्गोस्टेरॉल। क्या बोलते हैं? अर्गोस्टेरॉल। ये मिलता है फंजाई में, फंजाई मतलब कवक में, मशरूम में। क्लियर। ये स्टेरॉल उसके सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है, कवक के सेल मेम्ब्रेन में। और ये सेम कैसा है, कोलेस्ट्रॉल के जैसा है। जैसे एनिमल में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, वैसे ही फंजाई में क्या मिलता है, अर्गोस्टेरॉल। क्लियर। चलिए अब हम नेक्स्ट बात देखेंगे क्या, क्लासिफिकेशन। क्या देखेंगे? क्लासिफिकेशन। कौन कौन से क्लासेस में डिवाइड करके रखे हैं लिपिड को या फिर फैटी एसिड को, वो देखेंगे। क्लियर। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो बिल्कुल इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको बिल्कुल सेंड कीजिए, अगर आपको हेल्पफुल लगे तो। थैंक यू।